गुजरात के बड़ौदा में जिस तरह का हादसा हुआ है, हरनी तालाब में जो बोट पलटी खाई, 14 बच्चों को मौत का सामना करना पड़ा है, 2 टीचरों को भी मौत का सामना करना पड़ा है। तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टियां अब मृतक बच्चों के परिवारजनों के तक पहुंची है। कांग्रेस के बाद अब AIMIM का डेलीगेशन भी पहुंचा है। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला और अहमदाबाद शहर अध्यक्ष दानिश कुरैशी मृतक बच्चों के परिवारजनों के वहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ सांत्वनाएं दी हैं, आइए सुनते हैं। मेरी तीसरी क्लास में थी बच्ची, इंग्लिश मीडियम में सनराइज, और एक 6 में थी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। एक बच गई और सुबह में उसको मैंने दवा खाने से CIG हॉस्पिटल से लेके आए। मेरे घर में इंतकाल हो गया 11 बजे तक, तो उन लोगों ने मेरे को सुबह 5 बजे बड़ी वाली को छुट्टी दी। सर, नाम और पोस्ट बताइए। और आप लोग ने दौरा किया है जिस तरीके से हरनी तालाब का हादसा हुआ, क्या कुछ यहाँ का माहौल देख रहे हैं? हालांकि खैर ये कोई मौका नहीं है आज इस बात का। आज अफसोसनाक घटना के लिए हम लोग अहमदाबाद में आए हैं। जनाब साबिर काबलीवाला साहब आप लोग आए हैं, इसलिए बात कर रहे हैं, बाकी बात करने का ये मौका नहीं है। जिस तरीके के प्रदेश में हालात हैं, हम देख रहे हैं कि बच्चे जो स्कूल में बच्चे जो हैं उनके साथ किस तरीके का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार देखा जा रहा है। इससे पहले की भी एक घटना थी, आप देखें तो सूरत की तक्षशिला स्कूल क्लासेस में जो घटना घटी वो आपके सामने थी। हमने उस वक्त भी देखा कि किस तरीके से चौथी मंजिला मतलब फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ी चढ़ने के लिए रास्ता नहीं था। और एक बार फिर हमने ये देखा आज कि हरनी तालाब बड़ौदा के अंदर में जो घटना घटी उसमें बिना लाइफ जैकेट के न सिर्फ स्कूल के बच्चे बल्कि टीचर्स तक भी इस घटना के अंदर में घटित पाए गए हैं। दिक्कत ये है कि प्रशासन का ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है, हर बार ये कहकर ख़त्म कर देना कि गमे तेवा चमरबंदी ने छोड़वा में नहीं आवे, और हर बार एक नई घटना। मुझे लगता है कि इन चीज़ों से अब आवाम को समझने की ज़रूरत है, और जो लोग जो परिजन इसमें पीड़ित हैं या जो लोग शहीद हुए हैं उन लोगों की जो यातना है या उनकी जो परेशानी है वो अल्फाजों में बयान नहीं हो सकती। हुकूमत को ये चाहिए कि जितने भी परिजन हैं महज उन लोगों को मुआवजा देना तो एक रास्ता नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, और जो लोगों के परिजन वहाँ पर हैं उन लोगों के लिए क्या सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं वो बड़ी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है। सर, जिस तरीके से पिकनिक के नाम पे लूटा जा रहा है स्कूल की तरफ से, और इस तरीके से माँ बाप को भी बेवकूफ़ बनाकर पिकनिक पर बच्चों को भेजा जा रहा है, जैसे कहीं और ले जाने का कहा गया था और ले गए यहाँ पर तालाब पर, तो क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पिकनिक और ये जो स्कूल प्रशासन जो है उनकी अपनी एक जिम्मेदारी, अपना एक काम है, उससे कोई एतराज़ नहीं है। कम और ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि अगर ये घटना में लौट के बच्चे आ गए होते तो शायद माँ बाप को इतना अफसोस नहीं होता। सवाल यहाँ पैसों का या और कोई बात का नहीं है, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी के साथ जिस तरीके का खिलवाड़ हुआ है ये अफसोसनाक है, और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक जानने में आ रहा है कि यहाँ के जो एक कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं उनके भाई का ये कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, और वो कॉन्ट्रैक्ट उसके बावजूद भी और 2 सब सिर्फ पैसे कमाने की नीति के चलते बच्चों के साथ में जो ज़्यादती हुई है वो महज एक मानवीय हादसा नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित वो है जिसके अंदर में कहीं ना कहीं 12-13 लोग जो हैं इसमें शहीद हुए हैं, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त। तो सुना आपने जिस तरह से दानिश कुरैशी की आवाज़ कहीं ना कहीं दबी हुई है। आज आप देख रहे होंगे कि डिबेटों में जिस तरह से दानिश कुरैशी चिल्लाते हैं, जनता की आवाज़ बनते हैं, सरकार के प्रतिनिधियों को लताड़ते रहते हैं, जनता की आवाज़ बनते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन आज दानिश कुरैशी की आवाज़ कहीं ना कहीं दबी हुई है। उन 14 बच्चों के गम को लेकर, 14 बच्चों के मृतक परिवारजनों को मिलने के बाद आज दानिश कुरैशी गमगीन नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ आज दबी हुई नज़र आ रही है। तो अब ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एकजुट होकर लड़ना होगा, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना होगा। इन 14 बच्चों के मृतक परिवारजनों को न्याय दिलाने के लिए विधानसभा में उनकी आवाज़ बनना पड़ेगा। किसी पर भी A टीम B टीम का टेक लगाए बिना इन 14 बच्चों को न्याय दिलाए।
એક ઘટના બની ખૂબ દુઃખદાયક છે અને મતલબ આટલી મોટી દુર્ઘટના બની અને એના માટે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ અને એમના બાપા પ્રાર્થના રાખી કે એમની એક જોડે છીએ અમે કોઈ બી વસ્તુની જરૂર પડશે કદાચ વકીલ લોકો પડે કદાચ વકીલ ત્યારે પૂરી રીતે આપણે એમને સહાય કરીએ. સર સરકાર પાસે કેવી આશા રાખો તમે? એ સરકારની પાસે આશા ના રખાય કેમ કે અમે એક કેસ તો જોઈ ચૂક્યા છીએ મોરબીનો. એ મોરબીમાં દુર્ઘટના રાજકોટ બધી દુર્ઘટના બની હવે એ કેસને સજા ના થઈ અહીંયા અમે સજા અપાઈશું પણ સાથે સાથે અમે જે રાજકોટમાં દુર્ઘટના બની એને બી એકને બી સાથે લઈને બે મુદ્દા સાથે ઉપાડીશું અને તેમાં આપણને હિસાબ મળે એવું. સાહેબ, શું ખરેખર વિધાનસભામાં આ માટે પ્રશ્ન ઊભો થશે? અને વિધાનસભામાં આપણે અમારી પાર્ટીનો મારા પ્રશ્ન નહીં પણ એ પ્રશ્ન ઊભો થાય એવી રીતે અમે ચોક્કસ જે પ્રયત્ન કરીશું અને મુદ્દો ઉપાડીશું. सर, क्या बच्चों के परिवारजनों को न्याय मिलेगा सर इस बारे में? इंशाल्लाह हम लोग साथ में हम दिलाएंगे और आपकी पार्टी क्या कर सकती है सर? नहीं जितना हो सके इसके लिए हम लोग लड़ेंगे उनको पूरा न्याय मिले हम लोग. સર સર